हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत में से 263 नंबर का गीत गा लेंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको
पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूर्णिमा है। पिता परमेश्वर का और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया गया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुजाता है। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप बहन सुजाता के साथ पढ़ लेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह को स्मरण रख। इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है
क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करे जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी। ह्यूमेनिस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य पवित्र स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रह कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं वरन सब पद, दया करने वाला, योग्य, शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आइए अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बनाकर रखा है। परमेश्वर अपने वचन के बड़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन।
आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। आने की गवाही यह थी कि बुरी संगति में था और मेरा जीवन अस्त व्यस्त था विश्वासी मंदिर की संगति से, और प्रार्थनाओं के द्वारा मैं बचाया गया हूँ। जैसे आज बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं। ऐसा समय होता है कि हम सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान और अपना मन जीवते परमेश्वर की ओर लगाएं। हम पर दया करने वाले हमारे जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन पिता, तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर एक बार फिर से आए खुदावन पिता। आज के विश्राम दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाल के रखा पिता, और एक नई सुबह के साथ, नई उमंग के साथ पिता आपने अपने पवित्र भवन में अपने दास भक्तों की संगति में हमें लाए पिता, कि आज तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की बड़ाई प्रभु हम कर नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने विश्राम दिन को प्रभु हमारे सबके लिए ठहराया है पिता, कि सब एक स्थान पर, एक चित होकर, एक मन होकर पिता प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश के उन अगुओं के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए पिता जो इस देश का संचालन करते हैं खुदा। हम चाहते हैं प्रभु उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें पिता, कि देश का संचालन उचित रीति से पिता प्रभु आपके डर, आपके भय में होकर करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये समय है पिता परमेश्वर, प्रभु आज विदेशों में पिता परमेश्वर युद्ध के हालात निर्मित हो रहे हैं खुदा पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु उनके बीच में पिता आप कार्य करें, अपनी स्थिति बनाए रखें पिता, ताकि पिता परमेश्वर दोनों देशों के बीच में पिता शांति वार्ता हो सके पिता, और जन धन किसी की कोई हानि ना होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हम चाहते हैं पिता तेरी उपस्थिति के द्वारा पिता प्रभु वह स्थान प्रभु शांति वार्ता हो सकती है, युद्ध रुक सकते हैं पिता, जन धन हानि नहीं हो सकती खुदा पिता। प्रभु दोनों देशों के बीच में आप कार्य करें पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता हमारे विश्वासी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर अभिन्न अंग है पिता परमेश्वर, उन सभी को बहुत आयत की आशीष देना पिता। प्रार्थना करते हैं प्राचीनों जी के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दान करना और उन्हें भी आशीष देना पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी महिला बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पिता प्रभु तेरे कार्यों को करते खुदा, उन्हें भी आशीष देना पिता। प्रार्थना करते हैं उन जवान भाइयों के लिए पिता जो पिता परमेश्वर आज के विश्राम वार के दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर समय पिता प्रभु तेरी सेवा में उपस्थित रहते हैं पिता। आज की पूरी व्यवस्था को, आज की आराधना की हर एक व्यवस्था को पिता परमेश्वर वो तन मन धन से निस्वार्थ सेवा से पिता करते हैं पिता, उन्हें भी आप बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हमारे आचार्य जी के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे पैगाम को, तेरे वचन को लेकर पिता परमेश्वर जब दूर दूर जाते हैं पिता, लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, वचन का बीज बोने पाते हैं पिता, प्रभु उन्हें भी आशीष देना पिता, और भी फलवंत होने पाए, उनके घराने पर तेरी आशीष बहुत आयत से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं संचालक मंडल के लिए पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह अपनी दया पिता आपने निरंतर हमेशा अपनी आंखें इन पर लगाए रखा पिता परमेश्वर, प्रभु इन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना, और भी प्रभु इन्हें आगे बढ़ाना, और भी दर्शन प्रकाशन से इन्हें परिपूर्ण करना पिता। प्रभु जितने लोग पहली बार आए पिता परमेश्वर, उन प्रभु उन सभी को आशीष देना पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके पिता, और तेरे सम्मुख बने रहे पिता परमेश्वर। आज की आराधना में खुदा पिता परमेश्वर प्रभु गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, ब्यारी के निकट आना खुदा हम प्रभु यह सब आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता परमेश्वर हर एक भाई हर एक बहनों को पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी जनों को तेरा हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को जीवते परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पल्लवी जेम्स है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया है छोटा सा वचन आप लोगों के साथ बांटने के लिए। वचन भजन संहिता 139 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हमारे विचारों को जांचने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के टेक्नोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं। मनुष्य के मन में जो विचार 24 घंटे उत्पन्न होते हैं 24/7,
सोते जागते उठते बैठते आखिर मनुष्य के मन में क्या बातें चलती हैं, इसका हिसाब किताब और ब्यौरा, इसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मनुष्य के विचारों का जो कैलकुलेशन है, ये सब कुछ परमेश्वर के पास रहता है। बात यह है कि मनुष्य के मन में आखिर विचार क्या उत्पन्न होते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि विचारों ही से हमारा जीवन है। अगर हमारे पास विचार नहीं है और अगर हमारे पास वो विचार नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में हो, तो भी हमारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर अपने विचारों को हमारे अंदर डालना चाहता है, इसलिए जो विचार हम हर समय अपने मन में उत्पन्न करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अब सवाल ये उठता है कि 24 घंटे हम क्या सोचते हैं, और वचन में भी लिखा हुआ है कि मत्ती 15:18 में भी लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, अर्थात जो बातों को हम मुंह से कहते हैं वही हमारे मन से निकलती है। मन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और मन के अंदर बहुत तरह की बातें होती हैं। परमेश्वर के पास हर एक चीज़ों का हिसाब है। पर मैं आपको इससे भी बढ़कर एक बात को बताना चाहूँगी कि आज हम लोग एआई के ज़माने में जी रहे हैं। जो भी ऐप्स वगैरह हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, उसमें वो इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे बॉडी को भी स्कैन कर लेता है। यहाँ तक कि कुछ इतने हाईली एफिशिएंट ईयरफोन्स बन रहे हैं आजकल, जो हेडफोन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जब हम उसे लगाते हैं तो हमारे माइंड को भी वो रीड करता है। एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी और हम लोग बात कर रहे थे किसी विषय पर कि हमें ये सामान ख़रीदना है। थोड़ी देर बाद हमने सुना कि गाड़ी में वही एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? इसका अर्थ ये है कि ये सारे जो डिवाइसेस आजकल हैं इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि ये हमारी बातों को 24 घंटे सुनते रहते हैं। मोबाइल में जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं वो चीज़ें उसमें सेव्ड हो जाती हैं, हम जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे मोबाइल हिस्ट्री पर भी होती है, पर मोबाइल की हिस्ट्री को हम फिर भी डिलीट कर सकते हैं, पर मन की सर्च हिस्ट्री को हम डिलीट नहीं कर सकते। क्राइम पेट्रोल आप सबने देखा होगा कभी ना कभी, और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई क्राइम किया जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्यक्ति के मोबाइल हिस्ट्री को चेक करो, पूरा मोबाइल का ब्यौरा निकालो कि इसने कहाँ कॉल किया, इसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें इसके मोबाइल में, तो उससे 90% केस सॉल्व हो जाता है। इसलिए सॉल्व हो जाता है क्योंकि जो उसके माइंड में चल रहा है निश्चित रूप से उसने मोबाइल यूज़ किया होगा और मोबाइल में उन चीज़ों को सर्च किया होगा या फिर उन लोगों से कांटेक्ट किया होगा, और मैक्सिमम केस वहीं पर सॉल्व हो जाता है। पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या क्राइम चल रहा है और उसने क्या क्या काम किए हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, जो भी सर्च हम करते हैं दिन भर, सुबह शाम, उठते बैठते जागते सोते, जो विचार हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन विचारों का कैलकुलेशन मनुष्य के पास नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई मशीन अब तक नहीं बनी और ना ही कभी बन पाएगी जो ह्यूमन ब्रेन को रीड कर सके। परंतु वो मशीन परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर बहुत हाई टेक्नोलॉजी रखता है। जैसे कि एक्सरे है, वो एक बार में हमारे पूरे बॉडी को स्कैन कर लेता है कि कौन से पोर्शन में क्या प्रॉब्लम है। मेडिकल इतना एडवांस है, कंप्यूटर इतना एडवांस है, तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा एडवांस होगी। अब बात यह है कि मनुष्य के मन में तो असाध्य रोग लगे हैं। मत्ती 19 का जो नौजवान है उसके विषय में मैं सोच रही थी कि जब वो यीशु मसीह के पास आया, एक्चुअल में उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रहा था, जो व्यवस्था दी गई है। उसने कहा भी कि मैं तो सारी व्यवस्था को मानता आया हूँ, पर फिर भी वो अनंत जीवन से वंचित रह गया। कुछ ऐसी बातें उसके अंदर थी, कुछ एक छोटा सा कहना चाहिए विकार, छोटी सी जो है
बैरियर, उस बैरियर का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। ऐसी बाधा जो हमारे मनों में होती है, जो हमारे पूरे विचारों को करप्ट कर सकती है, जो हमें अनंत जीवन से वंचित कर सकती है, ऐसे बीमारियां, ऐसे असाध्य रोगों को कैसे साधा जा सकता है और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है और उसके लिए कौन उसका डायग्नोसिस करेगा, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के एक एक छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स होते थे, एक बार में उन्होंने उस मत्ती 19 के नौजवान की बीमारी को डायग्नोस कर लिया और ये कहा कि तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे। पर वो निराश होकर वापस चला गया और वो अनंत जीवन से वंचित रह गया, इसलिए क्योंकि उसे अपने धन से बड़ा प्यार था। वो अनंत जीवन छोड़ने को तैयार हो गया, पर वो अपने धन को नहीं छोड़ पाया। इस तरह की माइन्यूट बीमारियों का कैसे डायग्नोसिस होगा। वहीं पर मैं सोचती हूँ कि जिस डाकू को यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर वो जो टंगा था, वो डाकू, उसके विचारों का कैलकुलेशन क्या था आप समझ सकते हैं। किस तरह से उसने यीशु मसीह को कैलकुलेट किया, किस तरह से क्या उसने सोचा उस घड़ी, उस समय, कि वो मत्ती 19 का नौजवान जो पूरी व्यवस्था को पालन करने पर भी अनंत जीवन से वंचित रह गया, परंतु जो डाकू था उसका कैलकुलेशन ऐसा था कि तुरंत वो यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में उसने प्रवेश किया। तो ये जो हमारे छोटे छोटे विचार हैं, छोटे छोटे हमारे जो डिसीजंस हैं, जो हमारे विचारों पर आधारित होते हैं, इनसे हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। कैसे हम इन असाध्य रोगों से बच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही के पास इन असाध्य रोगों का निवारण पाया जाता है। आजकल लोगों के दिलो दिमाग में अजीब अजीब तरह की बीमारियां चल रही हैं, अजीबो गरीब। मैं आपको बताऊं, वो बीमारियां एक्चुअली दिखाई भी नहीं देती, ना कोई समझ सकता है, परंतु मैंने तो बहुत तेरों के जीवन में वो चीज़ों को देखा है और इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि वो बीमारियाँ क्या है। ओवर थिंकिंग, चिंता, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें तो है ही, परंतु आजकल जो बीमारियाँ वो ये है कि ओवर टाइम मोबाइल देख रहे हैं, एक्सेस, अब ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल को देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। जो शॉपिंग कर रहे हैं वो इतना खर्चा करते हैं कि उनके ब्रेन में कंट्रोल नहीं है कि वो उनको कितना पैसे खर्च करना है, कितने नहीं करना है। जो खाने के शौकीन हैं इतना खाते हैं कि खाते उनका पेट नहीं भरता और ना मन उनका भरता है। घूमने के शौकीन हैं, ओवर मतलब इतना ज़्यादा घूमते हैं, इतना इधर उधर जाते हैं, शो ऑफ करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं अपना स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए, और ऐसे में कितनी बड़ी दो चित्तेपन को वो जन्म देते हैं और कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को वो अपने जीवन में जन्म देते हैं। इस तरह के जो चीज़ें हैं, जो विकार हमारे अंदर पाए जाते हैं, आजकल कॉमनली हम ये चीज़ों को देख रहे हैं। गुस्सा भी अगर आता है, क्रोध आता है, तो वचन में लिखा है कि तुम्हारा गुस्सा रात होते तक ख़त्म हो जाए, सूर्यास्त होते तक। परंतु हम ये देखते हैं कि लोगों के मन में कैसे कैसे बैर हो जाते हैं, सालों साल एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैर रखे हुए हैं। तो इस तरह के जो मनोविकार हैं, कैसे ये हमें अनंत जीवन से वंचित कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लोक में 100% और परलोक में अनंत जीवन की सिद्धि तुम्हारी है, परंतु हम ना तो इस लोक में उसे हम पाते हैं और ना ही हम उस अनंत जीवन के में प्रवेश कर पाते हैं। तो कैसे हम इतनी बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है ये चीज़ें और हम आज उससे वंचित हैं। मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं अगर हमारे अंदर ये विकार है, ये बाधा है, ये असाध्य रोग हैं और इसका डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो ही है जो हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। भजन संहिता 139 1 और 2 में जो लिखा है कि वो हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है
और परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है। मन किसी स्त्री पर जो कुदृष्टि डालता है वो व्यभिचार के बराबर है, जिसने क्रोध किया वो हत्या के बराबर है। तो कितना ज़्यादा वो हमारे विचारों को चेक कर रहा है। और मैं आपको ये फिर से एक बार अंत में ये बात को बताना चाहूँगी कि मोबाइल की हिस्ट्री को आप फिर भी डिलीट कर सकते हैं, परंतु मन की हिस्ट्री को एक बार आपके मन में जो विचार आ गए वो परमेश्वर के डायरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसको आप फिर डिलीट नहीं कर सकते। तो बहुत ही सजग, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही अवेयर होने की हमें ज़रूरत है अपने जीवन में कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 24 घंटे और अपने खाली समय में। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि खाली समय, खाली घर शैतान का होता है। अगर अपना दिमाग बहुत खाली खाली रखे, हम बिज़ी नहीं हैं अगर, तो भी शैतान उस जगह को जाके उस जगह में आ जाता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। एक संतुलित व्यवहारिक जीवन हमारा होना चाहिए। अगर हमें घूमने का शौक़ है, हम घूमें फिरें, लेकिन एक संतुलन में उसे करें, खाएं संतुलन में करें। और जो कुछ भी हमारी इच्छा होती, मोबाइल भी हमारे लिए ज़रूरी है, परंतु एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय तक हमें देखना है, इतना उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि वो हमारा पूरा समय को कंज्यूम करता चला जा रहा है और हमारे कीमती समय को वो इस तरह से नष्ट कर देता है। तो हमारे मन को, हमें अपने मन को असाध्य रोगों से बचाना है। शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कैसे हवा से वो हमारे अंदर आ जाता है और हमारे अंदर रोग पैदा कर देता है। हमें बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। इस छोटे से वचन पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती मलिका ब्राउन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु भोज की सहभागिता करने का ये सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यीशु ने दी प्रभु भोज की ब्यारी और आज है हमारी बारी। प्रभु भोज एक गमगीन विषय नहीं पर एक गंभीर विषय है, और कारण यह है कि इसमें शामिल होने के लिए हमें थोड़ा सा मनन करना पड़ता है। एक बात का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगी। भोपाल में एक आंटी है हमारी, और उनका घर एक बड़े तालाब के ऊपर बना है और काफ़ी सुंदर है। सुंदर के साथ साथ उनका घर अत्यधिक साफ़ सुथरा दिखाई देता है। जब भी जाओ एक समान चमकदार, साफ़ सुथरा। बहुत समय के बाद मैंने जब उस आंटी से ये प्रश्न पूछा कि क्या कारण है कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार दिखाई देता है, और वो आंटी ने जो मुझे प्रश्न का उत्तर दिया, वो उस उत्तर को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और उनका उत्तर था कि मैं इसे अत्यधिक गंदा होने ही नहीं देती, इसे मैला होने ही नहीं देती कि इसकी सफाई करना मेरे लिए एक मुश्किल का कारण हो जाए। प्रियो, यह मेज हमारे सामने है और लहू हाथ में है। इसे इतना मैला न कर दे कि इसकी सफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आप बिना हाथ धोए सांसारिक भोजन ग्रहण कर सकते हैं क्या? या बिना धोए साफ़ किए बाज़ार से लाई हुई फल या सब्ज़ी आप ग्रहण कर सकते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर कोई बच्चा भी दे देगा कि नहीं। तो आइए हम इस मेज में सहभागी होने से पहले अपने आप को जांचें, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कि हमारे व्यक्तिगत रूप से किए जाने का कारण नहीं है, परंतु जब हमारे हाथ में ये कटोरा आता है, ये लहू आता है, तो सचमुच हमें यह शुद्ध करता है। तो हमें किसी भी विशेष काल, उपवास काल, लेंट आदि का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उसका लहू है और यह हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। आइए हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान हम इस वाचा की ओर लगाएं। हे हमारे महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी निर्बलताओं के साथ आपके करीब आते हैं। हम अपने अशुद्ध मन को लेके आते हैं पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे मन को धो देना, साफ़ करना, पाप का मैला वस्त्र उतार के हम प्रभु जी तेरे क्रूस के समीप आ सके
अपनी खताओं को मान सके और आज हम कम से कम एक जन को माफ़ करना यहाँ से सीखें और इस तरह से हम आपके नज़दीकी में आ सके, आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ अपने हृदय को बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हमसे जो अपराध हुए हैं प्रभु से क्षमा करना और हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सके। यीशु मसीह में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप में से जितने लोगों ने बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया है वह इस मेज में सहभागी हो सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री अनिल श्रीवास जी। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की।
मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास है। मुझे प्रभु में आए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है उसे खर्च करने की सद्बुद्धि देना, और जिन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाई है उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा और अपनी निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि दिखा, ताकि हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से हमको ये स्वर्ण अवसर मिला है कि मेरी और आपके शिक्षा के लिए उसके वचन में से कुछ चर्चा कर सकें। और आज का जो पाठ है, उत्तरवादी पाठ, वो है 2 तीमुथियुस 2:1-26। और प्रियो, अपने विधि के अनुसार हम जो भी उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं उस पर हम मनन करते हैं। आइए 2 तीमुथियुस 2 और उसके कुछ पंक्तियां, जबकि हमारे लिए है 1 से 26 पद, परंतु प्रारंभ की कुछ पंक्तियों पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ पहला और दूसरा पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो मेरे प्रियो, आज के वचन में को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है 1 से 3 पद, और दूसरा है 6 से 12-13 पद, और तीसरा है 14 से 21 पद, जिसमें पहला भाग है उत्तम योद्धा, दूसरा भाग है उत्तम गृहस्थ, और तीसरा भाग है उत्तम कारीगर। और प्रियो, हमारे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि जब भी किसी वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन की रोटी है जिसको संतुलित खाइए, अर्थात उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं। यहेजकेल 3, हे मनुष्य पुत्र, इसे खा ले और पचा ले। इस बात को ध्यान रखना। और जब हम उसको पचाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे व्यवहार में आ जाता है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और अगर हमको अनपच हो गई बातें तो फिर प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी बात है व्यवहारिकता। और यदि हम इस प्रकार की डाइट ले रहे हैं और प्रैक्टिकल का उपयोग कर रहे हैं, हमको कोई विरोधाभास नहीं हमारे मन में, आनंद के साथ हम ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है जो प्राप्त करते हैं, वो है संक्रामकता। और एक समय ऐसा आता है कि जबकि हमको ज़्यादा कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि यीशु मसीह के उदाहरण को आप देखिए कि अंधे को आंख देने के बाद उसने कहा, किसी को मत बताना। आप जानते हैं ये संक्रामक चंगाई है, और अपने आप में प्रचार होता रहता है कि जब वो जाएगा गली मोहल्ले में जहाँ भी रहता है तो लोग खुद पूछेंगे, अरे कल तक तो हम इसको देखे थे कि बिल्कुल कुछ देख नहीं पाता था, अचानक कैसे चंगा हो गया, कि इसने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, ये कोई काला चश्मा नहीं पहन रहा, पर अचानक चंगा कैसे हो गया। और ये अपने आप में लोगों की जिज्ञासा का केंद्र होगा। और जहाँ पर ये काम हुआ है
लोग अपने आप यीशु को खोजेंगे और चंगाई को प्राप्त करना चाहेंगे। तो ये संक्रामकता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे प्रचार में भी यही सब होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पादरी बर्डे साहब का, जो वह पहले थे, अभी अमेरिका गए हैं, तो जो अमेरिका गए हुए हैं, और उन्होंने मुझको ये शब्द दिया और ये अवार्ड दिया था कि आप संक्रामक प्रचारक हैं। और आज भी इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं, मुझको सम्मान देते हैं। सो प्रियो, पहला शब्द है, पहला वचन है, इसलिए हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। प्रियो, संसारिकता में हम देखते हैं कि हम बहुत सी बातों में बलवंत होना चाहते हैं, जैसे जबकि वचन में लिखा आया है, पौलुस कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब सवाल ये है कि हम किस बात में बलवान हों, क्योंकि यहाँ पर ये लिखाया है कि हमने समझाया गुरु मंत्र के दूसरे पॉइंट में कि एक शरीर का बल होता है, एक शस्त्रों का बल होता है, एक धन का होता है और एक बुद्धि का होता है। अब इस शरीर में हम कैसे बलवान हों, ये एक प्रश्न आता है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हमको बलवंत होते जाना है। और जैसे मैंने अभी कहा कि ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले संतुलन इसका बनाए वचन का कि उसका अर्थ क्या है, कैसे बलवंत होना है, और दूसरा उसको प्रैक्टिकल करें कि हाँ हम कुछ हम बल को हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, विश्वास में बल और अनुग्रह में बल, उद्धार में बल। क्योंकि हम जानते हैं कि 33% उद्धार हमको अनुग्रह से मिला है और उसके बाद हमको 66% स्वयं अर्जित करना है। और अगर हम सही विश्वास के साथ उद्धार में आगे बढ़ते हैं, बलवान बनते हैं, तो और आगे चल करके हर प्रकार के दुख उठा करके हमको 100% उद्धार पाने का प्रयास करना है। प्रियो, यहाँ पर मुझको विशेष रूप से समझाना पड़ता है कि ये जो परसेंटेज मैंने कहा है, आपके उद्धार में पूरा डिटेल लिखाया हुआ है चैप्टर में और आप देख सकते हैं। परंतु जब मैंने ये बोर्ड लिखा था और ये प्रयास किया समझाने का, तो उस समय भी बहुत से लोग आए और वो तर्क वितर्क करने लगे। लेकिन ये बात जो मैंने आप कहा कि उत्तम कारीगर की तरह, उत्तम गृहस्थ की तरह, उत्तम किसान की तरह, ये अलग अलग शब्द आए हैं। वचन 14, हमको शब्दों पर किसी से तर्क वितर्क नहीं करना है। 16, अशुद्ध बकवास से बचे रहना है। और 23 और 24 पर मूर्खता और अविद्या से बचकर चलना है, झगड़ालू नहीं बनना है। क्योंकि मैं बार बार आप सबको अलर्ट करता हूँ, सावधान करता हूँ कि हमारी डॉक्ट्रिन में, विश्वासी मंदिर के दर्शन प्रकाशन में यदि आप चर्चा कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर कदम पे बहुत से लोग उसका विरोध करेंगे, एक एक वर्ड का, एक एक वचन का। और मैं पूरे विश्व के जितने भी बड़े प्रचारक हैं, भरसक प्रयास करता हूँ सबको सुनूं। और कभी कभी अपने प्रियों से जब बैठता हूँ तो मैं शेयर भी करता हूँ कि ऐसी डॉक्ट्रिन पे साधारणतः संदेश नहीं हो पाते, और मैं बड़ा इच्छुक रहता हूँ, खोजता रहता हूँ। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ लोग मुझको सुनते हैं। और जैसे अपने सवेरे से मैं अपने चर्च जाता हूँ और वहाँ पर भी लोग लंबे समय तक सुनना पसंद करते हैं। मेरी गर्मी में भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम 1-1.5 बजे तक शेयरिंग करें, वचनों को बांटे, और लोग बड़े चाव से सुनते हैं और लिखते हैं। और इसलिए मुझको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और मैं ऐसे विश्वासियों के लिए और ऐसे साथियों के लिए परमेश्वर का हमेशा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सो प्रियो, यहाँ पर देखिए कि पहला शब्द में बताया है कि अनुग्रह में हमको कैसे बलवंत होते जाना है, प्रभु में कैसे बलवंत होते जाना, मतलब
अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और इसलिए इस अनुग्रह शब्द को मैंने यहाँ पर उद्धार के रूप में आपको बताया। दूसरी बात है विश्वासियों को सौंपना, जैसे लिखाया हुआ है, फिर से मैं पढ़ूंगा दूसरा नंबर। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। प्रियो, यहाँ पर फिर अटेंशन कि हमको ये जो प्रकाशन, दर्शन और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, किसके संग शेयर करना है, किनके संग बांटना है। हम तो यूहन्ना 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। इस बेस पे हम अपने संदेश देते हैं, और इसलिए प्रभु यहाँ पर पौलुस भी समझा रहा है कि जो जो बातें बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हैं। विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वास नहीं कर रहे। जैसे मैंने बताया कि पहले वो ये परसेंटेज पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उद्धार कैसा परसेंट हो सकता, तो उनको आगे की बातें सौंपने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह भी इसके लिए हमेशा सावधान रहते थे। और यहाँ पर देखिए कि मैं इसीलिए हम लोगों ने बोर्ड नंबर 5 में एक स्पष्ट बात ली, उत्तर का देना चैप्टर, और इसके में कुछ भाग में यही स्पष्ट सिखाया गया है। इसीलिए नीति वचन 26:4 में इस प्रकार से लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, परंतु 26:5 में मूर्ख को उसकी मूर्खता के समान उत्तर न देना। यहाँ पर पौलुस भी बहुत विचलित था, और इसलिए उसने दूसरा तीमुथियुस 3:6 में छिछोरी स्त्री तक कहा है। सो प्रियो, हमको सावधान होने की आवश्यकता है। तो अब आवश्यक है, यदि हम 3 बातों का ध्यान रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। और ये अच्छे योद्धा अगर हम बन चुके हैं, तो देखिए 3, 4, 5वें पद में पौलुस क्या समझाना चाहता है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े, तो वह पुरस्कार नहीं पाता। इसलिए प्रियो, सावधान रहिए। मैं बहुत से लोगों को, बहुत सी आत्माओं को जानता हूँ जो एक लिमिट तक थोड़ा बहुत कष्ट उठा लेते हैं, ये जैसा होता है, परंतु यदि ज़्यादा दुख उठाने की बात आती है तो बड़ी पतली गली से बड़े आइडियाज चले जाते हैं, और इसके पहले कि दुख आए या सुख आए, अनुभूति बाद में होगी, वे रोने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। और यहाँ पर देखिए वो कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने प्रियों को भी बोलता हूँ कि तुम विश्वासी मंदिर क्यों आते हो, तो बड़ी जोर से वो कहते हैं मरना सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे विश्वासी इसी बात से डरते हैं। तो जो दुख उठाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अच्छा योद्धा कहलाता है। और यहाँ पर ये होता है कि अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में नहीं फंसाता। इसलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, क्योंकि प्रतिदिन के झंझट में अक्सर ये होता है, लोग कहते थे कि भाई हम हफ्ते में एक बार बैठते हैं, आप लोग तो सवेरे से प्रतिदिन बैठते हैं, तो आखिर क्या चर्चा करते हैं और कैसे आप इतना समय निकाल लेते हैं कि हमारे पास तो ये काम है, वो काम है, ये आ गया, वो आ गया, और पूरा जीवन कट जाता है। कभी इतने व्यस्त रहते हैं
अब नौकरी चाकरी, काम धंधा, बाल बच्चे, परिवार, क्या क्या समस्या हो सकती है जिसके कारण से जिंदगी भर उनके पास समय नहीं निकल पाता कि एक छोटे से वचन को समझ सकें। इसका परिणाम यह होता है कि वे खाते तो हैं वचन को पर पचा नहीं पाते, प्रैक्टिकल में ला नहीं पाते, और संक्रामक बनना तो फिर बहुत दूर की बात है। कॉन्टेजियस संक्रामक को कहते हैं अंग्रेजी में। 5वां पद, इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। प्रियो, पौलुस कहता है कि पुरस्कार पाना है, उस मुकुट को प्राप्त करना है, और जिसके लिए उसने दूसरा तीमुथियुस के इसी 4:7 में उसने लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, और आज हम उत्तरवादी पाठ दूसरा तीमुथियुस 2:1-26 पर मनन कर रहे हैं। और हमने देखा कि हमको 3 बातें दी गई है। उत्तम योद्धा, उत्तम गृहस्थ, उसको किसान भी लिखा है गिडियन बाइबल में, और पुरानी बाइबल में गृहस्थ शब्द है। और तीसरी बात उत्तम कारीगर। और अभी हमने पिछले भाग में देखा है कि उत्तम योद्धा क्या है, और इसके बाद हम 6, 7 से 12, 13 पद पर मनन कर रहे हैं, जो उत्तम किसान, उत्तम गृहस्थ के समान परिश्रम करना है और कैसे करना है। अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 2 का 6वां और 7वां पद। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे प्रियो, यदि हमको समझ नहीं मिला, ऊपर से ज्ञान नहीं मिला, तो जो भी हम वचन पढ़ रहे हो हमको डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं। और इसलिए अगर हम परिश्रम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से वो हमको वचन को समझने की शक्ति भी देगा, जिसका कि हम लाभ उठा सकते हैं। परंतु एक अच्छे गृहस्थ, एक अच्छे परिवार, एक परिवार के अगुवे के अनुसार अपने आप को हमेशा हमको मेहनत करना है, सहन शक्ति रखना है। और पद में पौलुस कहता है कि इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। प्रारंभ से ही मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर से प्रचार करना प्रारंभ करूंगा और कोई स्थान मुझको मिल जाएगा, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मिशन अस्पताल का वो भाग हमको मिला। 25 साल तक हम वहाँ पर सेवाएं करते रहे, और अब वह जबकि वहाँ पर ताला लगा दिया गया सरकार द्वारा, तो हमको बड़े चर्च में स्थान मिला है। परंतु उसके पीछे भी एक है बातें, जो ये है कि वे जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमारे समाज में, हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बात की आपत्ति भी उठाते हैं। और कभी कभी जो संचालक होते हैं वहाँ के पूर्व, जिन्होंने हमको दिया, वे भी अपनी शर्तें रखते हैं, और कई बार तो डांट भी खाना पड़ता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं माना, ऐसा नहीं किया। और कभी कोई बात उनकी इच्छा के अनुसार, कभी कभी राजनीति अगवा रहा है, या फिर किसी को संदेश देने का अवसर देना है। और प्रभु के दया कृपा से कलीसिया बढ़ तो गई, भीड़ तो आती है, परंतु अब वक्ताओं को हम क्या कहें, मतलब नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसके कारण से बहुत सी बातें, बहुत से दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार से हम जहाँ भी स्थान पाते हैं तो वहाँ पर कोई एक अगुवा नहीं है, एक मालिक नहीं है, कई मालिक आ जाते हैं। और हमारे प्रियो ने कई बार इन बातों का सामना भी किया है कि
कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो तुरंत खाली करा देंगे या तुरंत खाली कर दो। परंतु सब कुछ को धीरज से समझाना पड़ा, बताना पड़ा, झुकना पड़ा, जी हाँ कहना पड़ा। और ये बातें जो कभी किसी से हम झुकना पसंद नहीं करते, हमारा भी सम्मान है, आत्मसम्मान है, परंतु इन सब बातों के लिए चूँकि गृहस्थ हैं, परिवार के हेड हैं, बहुत से बाल बच्चे हैं, इन बातों की चिंता करके सब कुछ सहना पड़ता है। यहाँ पर तीमुथियुस 9वें पद में कहता है, इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुओं के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। ये 10वां पद था और इसके आगे वो लिखता 11वें से, यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा, और यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रियों, यहाँ पर 12 और 13 पद में कुछ विरोधाभास सा लगता है, परंतु आप सब जो पारिवारिक लोग हैं, आप जानते हैं कि किसी न किसी रिश्ते में हम बंधे हुए हैं, और अगर ये रिश्तेदारी हमारी विश्वासियों के साथ हो जाती है और इस बोझ को अपन उठा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि धीरज रखना ही पड़ता है। और अगर हम धीरज से सब कुछ सह लें तो कहता है कि राज्य भी करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये उसका इनकार होगा, तो वो हमारा भी इनकार करेगा कि तुमने अपने पुत्र और पुत्री और अपने प्रियों के लिए नहीं था, खुद के बेटे के लिए, खुद के बेटी के लिए सब कुछ सहते हो, लेकिन विश्वासी बेटे, विश्वासी बेटी, विश्वासी बहन, विश्वासी माता पिता, इन सब के लिए इसको आपका इनकार मत करो। ये आत्मिक रिश्ते हैं जो संसारिक रिश्ते से ज़्यादा बुलंद होते हैं। इसकी पुष्टि में वो स्वयं हमारे और अपने रिश्ते को बोलता है कि मैं कहता हूँ यीशु मेरा मित्र है, यीशु मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है। तो ये देखिए एक रिश्ता है, और ये वो कहता है कि यदि हम विश्वासघाती हों, यहाँ पर हम मुकर जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं, भाग जाएं। पतरस कुछ ऐसे ही था जो डर के मारे भाग गया, उसका इनकार किया, परंतु उसने उसका इनकार नहीं किया, उसने उसको शक्ति दिया, बल दिया और उसको विश्वासी बनाया, यहाँ तक कि मरने के बाद उसको पुनरुत्थान के बाद वो उसको दर्शन दिया, और इसके पश्चात वो शक्तिशाली हुआ, और उसका अंत भी हम जानते हैं कि बाकायदा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। तो प्रियों, आवश्यक है कि हम एक अच्छे गृहस्थ के समान, गार्जियन के समान, पहले तो हम पुत्र पुत्री हैं, फिर बाद में हम गार्जियन बन जाते हैं, तो ये सब हमको सहना है, तब जाके कलीसिया बलवंत हो पाती है। प्रियों, आज तीसरा भाग है, तीसरा पॉइंट है। हमने पहला पॉइंट देखा उत्तम योद्धा, दूसरा देखा उत्तम गृहस्थ, और ये तीसरा है उत्तम कारीगर। और ये 14 से प्रारंभ होता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न करें जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। प्रियों, ऐसा ही एक संदेश उसने पहला तीमुथियुस 6:3 में भी दिया है, और यहाँ इस प्रकार से लिखा आया है कि यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार
शिक्षा से सहमत नहीं होता। वह अहंकारी और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। हम इस 16वें पद में वो कहता है, पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभक्ति से और अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी सड़े घाव की तरह उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी। हमीनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। प्रियो, ये दोनों नाम फिर बाइबल में कहीं हैं नहीं। और 20-21 पद में पौलुस बर्तनों का उदाहरण देता है और बताना चाहता है कि बड़े घर में 2 प्रकार के बर्तन होते हैं, चांदी और सोने के भी और लकड़ी और मिट्टी के भी। परंतु यदि हम शुद्ध करें तो भले ही हम कैसे भी बर्तन हैं, अगर प्रभु की आज्ञा मानेंगे और अपने आप को शुद्ध रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग भी भले कामों के लिए प्रभु करेगा। इसके पश्चात 22वें पद में पौलुस समझाता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। खास लोगों के साथ यहाँ पर मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए फिर से उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु 23वां पद, परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रहे कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। और हमको जो होना चाहिए वो 24 पद से यहाँ पे 25-26 पद में वो समझाना चाह रहा है कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं, वरन सब पर दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है। प्रियों, अक्सर विरोधी अपने भी बहुत सारी बातें विवाद उठाते हैं और उनको विरोधियों को भी नम्रता से समझाना है। मुझको स्मरण आता है लूका 7:44 से 47, जहाँ पर यीशु मसीह एक स्त्री को क्षमा करते हैं और फिर वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पर 2 कर्जदार थे का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया ताकि वो विवाद जेलों में ख़त्म हो सके। और उसने कहा जिसने ज़्यादा कर लिया था उसके ज़्यादा क्षमा किए गए और वो ज़्यादा सहनशील हो जाता है। और इसलिए उसने पतरस को समझाया 44वें पद पर। फिर उस स्त्री की ओर पलटकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया पर तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी तक न दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब मैं आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना न छोड़ा। तू मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत थे इसी कारण मैं कहता हूँ कि इसके पाप
जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। पर वह जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए थोड़ा प्रेम करता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। पौलुस ने भी कहा यह बात सच है और मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। और आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, मैं तो नहीं जानता, पर मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझता हूँ। और इसलिए मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, और इसलिए कि मेरे ज़्यादा पाप क्षमा हुए, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेम करने में सफल हो सका। स्मरण रखें कि प्रभु प्रेम सब कुछ सह लेता है, और इसलिए हमको भी अपने विरोधियों को नम्रता से समझाना है, व्यवहार करना है। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 102 मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम, और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले
हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा यीशु मेरा मुंजी मसलूर। आराधना के अंत में आइए हम प्रार्थना करें। मसीह यीशु में हमें बलवंत करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम बहुत धन्यवादित हैं कि अंतिम क्षण तक इस आराधना में आप हमारे संग संग रहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया प्रभु जी, जिसमें हमने गीत गाए, वचन पढ़े प्रभु जी, प्रार्थनाएं की, भेंटें ली प्रभु जी, और प्रभु की पवित्र बियारी में हम शामिल हुए। सब कुछ आपने प्रभु उसे ग्रहण किया है, हम ये विश्वास करते हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि हम भी प्रभु जी एक योद्धा की नाई दुख उठाने वाले बन सकें प्रभु जी, और जीवन के अंतिम सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रह सकें, जैसे आप हमारे प्रति विश्वास योग्य हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर सकते। सामर्थ्य और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज इस आराधना में शामिल हुए, सबों को आप आशीष दीजिए। विशेषकर उन्हें प्रभु जी जो बीमार हैं, शैतानी शक्तियों के सताए हुए हैं प्रभु जी, जो पहली दफ़ा इस आराधना में शामिल हुए हैं, सबों को प्रभु आपकी आशीष बहुतायत के साथ मिलने पाए। और प्रभु जी जो दुख और पीड़ा को लेकर वो यहाँ पर आए हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करके आज़ाद होकर प्रभु जी और आनंद और शांति के साथ यहाँ से जाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सप्ताह भर प्रभु जी आप हमें संभालिए पिता, और हम आपकी नज़दीकी में बने रहें और आपके प्रति ईमानदार बने रहें प्रभु जी। पिता, हम विनती करते हैं कि न केवल हम ऐसी आराधना में शामिल हो, परंतु प्रभु हमारा जीवन प्रतिदिन एक आराधना बन सके जो आपको ग्रहण योग्य हो। फिर से एक बार परमेश्वर पिता, सबों को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और बड़े ही धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत
की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।